हमारे सदगुरु धाम आश्रम परिसर के अनन्य जो सेवक रहे ऐसे भाई श्री कुंवर जी भाई और उनके धर्मपत्नी कांताबेन जो अहमदाबाद जिला सदस्य के आरोग्य में विभाग के महत्तम स्थान पर आज भगवत पूजा अर्चा का बड़ा दिव्य लाभ ले रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि मीराबाई ने कहा बड़ी दूर नगरी कैसे आऊँ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। तो भगवान ने सोचा कि इतने वैष्णव इतने भक्त गोकुल में आए, इनसे चलो गोकुल वाले को ही यहाँ में सदगुरु धाम में मैं भेज दूं। और आज कथा का जो उपक्रम है उसमें रास पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत का केवल हृदय नहीं भागवत का श्वास है। तो रास वो भागवत जी का श्वास है। रास में काम का विनाश तो है, इनके साथ रास के अंदर गोपियों को ये विश्वास था कि कृष्ण ही हमारे आराध्य, कृष्ण ही हमारे ब्रह्म है, वही हमारे उपास्य है। तो ऐसा एक रससिद्ध प्रयोग महाराज सुखदेव जी ने भागवत में 5 अध्याय की 5 पंचाध्यायी दी है, पुरंजन से लेकर धर्म पंचाध्यायी से लेकर खगोड़ भूगोड़, मगर जो रास पंचाध्यायी जो दी है वो श्रीमद् भागवत का श्वास है। तो उन कथा का मंगल गायन करने के लिए बड़े रससिद्ध प्रवक्ता पूरे विश्व में देश विदेश में, भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां सुरेश चंद्र जी की वाणी का प्रवाह गया न हो, पहुंचा न हो। विदेशों में भी आपने कई बार भागवत दर्शन करवाया है। केवल श्रीमद् भागवत जी ही नहीं अपितु श्रीमद् भगवद गीता और समग्र वल्लभ दर्शन 16 ग्रंथ पर आपका प्रभुत्व है और वल्लभ ग्रंथों के आप बड़े ही धनी वक्ता है। वैसे गोकुल में जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो बड़ी बैठक कहा जाती है, उस बड़ी बैठक के प्रधान मुखिया जी हम जिसको अपनी भाषा में कहते हैं वो सेवारत हैं, श्री जी बाबा के ठाकुर जी के बड़े ही उपासक हैं। महाराज जी गोकुल में होते हैं तो भगवान का पूजनमय लालना करते हैं और कथा में होते हैं तो वाणीमय लालना करते हैं। ये उनका लालन और पूजन वो तो निस्दिन चलता ही रहता है। और वृंदावन के बड़े ही मनीषी महापुरुष जंगम श्रीमद् भागवत तीर्थ ऐसे लाडली लाल जी भंडारी जी, उनके आप शिष्य रहे। और श्री लाडली लाल जी भंडारी जी महाराज ऐसे गुरु महाराज के पास आपने श्रीमद् भगवान की गीता की शिक्षा पाई है और ऐसे आपकी बड़ी सुंदर यात्रा रही। करीबन 300 से भी ज़्यादा कथाएं आप पूरे विश्व में कर चुके हैं। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत जी का प्रवाह सुखदेव जी को बुलाया नहीं जाता, वो प्रवाह अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वो उसके सुखदेव जी का ही जो प्रसिद्ध श्लोक है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नासत्यम रस नासयम रस, ये रस कहीं प्राप्त नहीं है, केवल यहीं पर प्राप्त है। तो ऐसे सारस्वत रस के रसधारा में आज यहाँ पर पधारे। तब जो परीक्षित राजा ने कहा वो श्लोक गाने की मैं भी एक अभिलाषा रखूं। ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या माधवीर लोक मलापहा कौन तृप्येत श्रृणवान श्रुतज्ञो नित्य नूतना। तो ये भगवान भागवत जी की कथा तो नित्य नूतन है और ऐसी कथा का आप रसास्वादन रास पंचाध्यायी से लेकर आप वैसे तो क्रम रुक्मणी विवाह तक है, मगर आप सुखासन पर बैठे हैं, इसलिए आपकी सुखानुभूति जैसे हो, कोई क्रम के बारे में निश्चिंत होकर, चाहे आप व्यास पद्धति से चाहे आप समास पद्धति से, आप उनसे परे होकर अपनी सहजावस्था में हम सबको रास की रस यात्रा कराएं, ऐसी विनंती के साथ मैं विनंती करूं हमारे पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री सुरेश चंद्र जी आचार्य जी से। श्री बालकृष्ण लाल की जय।
श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री केशवानंद जी महाराज की जय। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम जय श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम जय श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम जय श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम जय श्री कृष्णा शरणं मम श्री गोवर्धननाथ की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री कृष्णाय नमः श्री गोपीजन वल्लभाय नमः श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः श्री गोसाई जी परमदयालवी नमः श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः चिंता शन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणुवः श्रियाना तान्निजाचार्या प्रणमामि यदनुगृहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद् वल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अनंत कंदर्प कलाविलास किशोर चंद्रम ऋषिकेन्द्र शेखरम श्यामं महा सुंदरता निधान श्रीनाथ चरणं शरणं व्रजेम। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं पूतना शुपयप्वना रक्षिता शेषबालकम्। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की, श्री वल्लभाधीश की, श्री भागवत भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की, श्री केशवानंद जी महाराज की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। अनंत कंदर्प कला विलासम ऋषिकेन्द्र शेखरम, ऐसे हमारे प्रभु निकुंज नायक भगवान श्री गोवर्धनधर प्रभु की अनुकंपा से आयोजित सारस्वत समारोह अंतर्गत श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्र का आज सप्तम दिवस। मूलतः सप्ताह क्रम में षष्ठ दिवस। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अवधूत परंपरांतर्गत इस सृष्टि में संत प्रवर श्री केशवानंद जी महाराज की इस सिद्ध भूमि में माता जी श्री कनकेश्वरी देवी की सर्वाध्यक्षता में आयोजित इस सप्ताह सत्र का जब मेरे को आमंत्रण श्री भट्ट जी ने दिया, श्री कलाधर जी भट्ट जी ने, एक अनूठा अद्भुत प्रयोग, बहुत प्रसन्नता हुई। कल जब यहाँ आया और प्रथम बार सब लोगों का आपका दर्शन किया, माता जी का भी दर्शन किया, उनको सुना, थोड़ा सा बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही आनंद का मैंने अनुभव किया और ऐसा लगा कि आने में विलंब हो गया। पहले इच्छा भी थी, किंतु पवित्र 11 को श्री वल्लभाचार्य जी को भगवत साक्षात्कार हुआ है। ये जो श्रावण शुक्ला एकादशी है, इसी दिन श्रीमद् गोकुल में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन हुआ
और आपने उनको पवित्रार्पण किया। उस समय कुछ नहीं था, केवल यज्ञोपवीत बनाने के लिए जो सूत था पास में, उसका ही एक माला पवित्रा बना के, जिसको हम पवित्रा का नाम देते हैं, वो ही अर्पण किया और मिश्री भोग धराया। तो उस उत्सव के कारण वहाँ रहना थोड़ा आवश्यक भी था। कल बहुत कुछ सुना वेद के तत्व दर्शन को, और ऐसा लगा कि मैं तो क्या बोलूं, ब्रजवासी, एक तो हम लोगों का तो वेद आदि से कोई संबंध ही नहीं रहा है, परंपरागत रूप से तत्व से भी कोई संबंध नहीं रहा है, तो इन सब विद्वानों के समीप में आके कुछ भी बोलना। किंतु हमारे ब्रज की तो केवल एक ही परंपरा है, जिसको श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया कि ये ब्रजवासी कैसे हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनको वेद मार्ग की परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं है, क्या तत्व है इसके विषय में भी इनको कुछ पता नहीं है। ऐसा भी नहीं है नहीं पता, ऐसा भी नहीं है, किंतु मूलतः एक बात इनके जीवन में है, या दोहनी वहननी मथनो प्रलीप प्रें ख्रीं खनारभरुदितौ क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैव मनुरक्त धियो श्रुकंठ्या धन्यः ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयाना। ये कुछ भी कर रहे हैं, अपने गृह कार्यों का संपादन कर रहे हैं, दोहने गाय दोहते हैं, मंथन कर रहे हैं, प्रलेप आपके अपने श्रृंगार आदि कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, यानी कोई भी अवस्था में, किंतु सारे के सारे कार्यों को संपादित करते हुए भी एक फल सिद्धि इनको प्रभु ने प्रदान की है, जो बड़े बड़े तत्ववेत्ता मुनियों को प्राप्त नहीं हो। वो सिद्धि गायंत चैव मनोरक्त धियो श्रुकंठ्या, बस प्रभु में अनुरक्त होके उनके यश का, उनकी लीलाओं का गान करने में तत्पर है। शरीर से गृह कार्य संपादित हो रहा है, पर गायंत चैव मन रक्त धियो श्रुकंठ्या, रोम रोम रोमांचित है, कंठ अवरुद्ध है, और वो गायन भी कैसा है, इस प्रकार का, गायंत चैव मनुरक्त धियो श्रुकंठ्या, नेत्रों में से अश्रु का प्रवाह निकल रहा है, और बस भगवद लीला का गान कर रहे हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण लीला ही जिनका जीवन है, कृष्ण ही जिनका जीवन है, ऐसे उन ब्रज स्त्रियों को कहते हैं धन्या। यहां उन ब्रज गोपियों को, उन ब्रज सीमंतनियों को महामुनि शुक ने धन्य शब्द का प्रयोग किया। धन्य, धन्य कौन होता है? वह धन्य होता है। धन्य इस शब्द की विवेचना में पढ़ेंगे तो, क्योंकि रास का विषय है इसलिए मूल विषय से थोड़ा अलग हो जाएंगे। तो ऐसी भूमि में वहां ऐसा नहीं है
कि ब्रज गोपियों को ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु वेद मार्गीय ज्ञान में और प्रेम मार्गीय ज्ञान में एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञान मार्गीय परंपरा में भगवान विभु हैं और जीव लघु है। किंतु इस ब्रज परंपरा में, प्रेम मार्गीय परंपरा में, भगवान की विभुता समाप्त हो गई और जीव की लघुता समाप्त हो गई। यहां भगवान विभु नहीं है। यहां जो विभु है वो यशोदा की आंख के इशारे से डर रहा है। तो एक तादात्म्य, एक संबंध, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि गोपियों को ज्ञान नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो भक्ति होती नहीं। महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सुधृण सर्वतोधिका, जो नारद जी महाराज ने कहा, गोपियों को तो जन्म लेते ही प्रभु के स्वरूप का ज्ञान है। इसलिए नंद महोत्सव की कथा में आता है कि जब वो दर्शन करने गई नंद महोत्सव में लाला का, तो सबने जाके प्रभु का चरण स्पर्श किया। नहीं भीतर भवन बुलाय, सब शिशु पाय परी। नहीं, मैया ने कहा आओ गोपियों, स्वागत किया यशोदा रानी ने, आप मेरे लाला के उत्सव में पधारी, मैं आपका स्वागत करती हूं। और गोपियों ने सबसे पहले जाके भगवान का चरण स्पर्श किया। उनको ज्ञान है। एक वदन उघार निहारत, देत असीस खरी। चिरजियो यशोदानंद पूर्ण काम करी। पूर्ण यानी तुम चिरंजीव रहो और हमारी कामनाओं को पूर्ण करो। हमारी जो कामना है, न जाने कब से, आज की कामना नहीं है वो, और वो कामना कितनी बड़ी है। वो कहती हैं कि आप, जो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में लिखा, ब्रह्म किसी को सबसे अधिक क्या दे सकता है? कोई भी भक्त, कोई भी साधक को ब्रह्म क्या दे सकता है सबसे अधिक? तो व्यास जी ने लिखा है एक सूत्र कि प्रदानवत, यानी वो स्वयं अपने आप को भी दे देवे। वो गोपियों ने मांगा। वो कहते हैं कि आप हमें अपने आप को दे दो, आपकी इच्छा से नहीं। अब तक आप निज इच्छा से सब करते आए हो, किंतु अब निजानाम भक्तानाम तस्य तेसाम इच्छात करिष्यति। जो आपके भक्त हैं उनकी इच्छा से अब आपको करना है। निजानाम भक्तानाम, अपनी इच्छा नहीं। आपने अपनी इच्छा बहुत अवतारों में चलाई, रोज ही चलाते रहते हो। आपकी इच्छा से ही होता है सब कुछ। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। किंतु अब आपकी इच्छा से नहीं, इस बार हमारी इच्छा से।
हमारी तरह से निजानाम भक्तानाम तस्य तेसाम इच्छात करिष्यति। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रभु लोक वेदातीत बन के ब्रज में पधारे। यहां लोक वेद की मर्यादाओं से अलग लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम सब जगह हैं, मथुरा में भी हैं, द्वारका में भी हैं, अवध में भी हैं, कई बार अवतार हुए, किंतु ब्रज में जो ठाकुर का स्वरूप है वो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम प्रभु का है। तो ऐसी ब्रजभूमि में रहना, तो वहां कोई तत्व दर्शन की हम लोग तो जानते ही नहीं। हमारे ब्रज में एक ब्रजवासी कीर्तन बोलते हैं, और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली कि ठाकुर नंद किशोर हमारो ठकुराइन ब्रसभान लली। समझे? तो भैया अब ये सब तत्ववेताओं के सामने उस ठाकुर का गुणगान जैसा भी ठाकुर कराएगा, उसकी भूमि से आए, केवल उसकी लीला का जो वर्णन प्रभु करा देगा, क्योंकि वाक्पति भी प्रभु है, वाणी का अधिपति तो परमात्मा ही है। तो जो भी निकलेगा उसकी कृपा से वो सब आपके साथ साथ हम भी सुनेंगे। तो बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता यहाँ हुई मेरे को। खैर अस्तु, इस सब में जाके नहीं जाके अपने मूल विषय के ऊपर हम लोग आएंगे। कल आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्र में गोवर्धन पूजा तक कथा सुनी। ऐसे तो ब्रज नित्य है, ब्रज का मूलतः कभी विनाश होता ही नहीं, ब्रजलीला का भी कभी विनाश नहीं होता। ब्रजलीला, ब्रज की कथा, ब्रज का ठाकुर आज भी उसी वृंदावन में विराज के नित्य रास का दर्शन हमें कराता है। नित्य रास वहां आज भी होता है। और इसलिए कल मैंने, जब बहुत वेद की चर्चा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वेद में कहीं ब्रजलीला का प्रतिपादन होता है, थोड़ा ध्यान किया रात को जाके। तो ब्रज की नित्यता का और ब्रज की नित्य लीला का वेदों में भी वर्णन किया गया है। विष्णु कर्माणि पश्यतः यत्र यत्तो वितानि परिस्पर्शे इंद्रस्य युज्यस्सकः तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। समझे? दिव्य चक्षुरात, यानी ब्रज में जाके उन नित्य लीलाओं का आप दर्शन करें। ये वेद के सूत्र हैं सब। मेरा विषय ये सब नहीं रहा, पर कल वेद की बहुत बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वेद में कहीं हमको ब्रजलीला का दर्शन होता है क्या, ऐसा ध्यान किया। रात को आना था यहाँ, और कल भी बहुत आनंद आ रहा था रात्रि में। रात को 1:30 बजे तक, मैं 1 बजे आंख खुली तो मेरे को लगा सब चल रहा था। तो ये ब्रज तो नित्य है, नित्य लीला है।
इस भूमि में कभी प्रलय भी नहीं होता। प्रलय काल में भी ब्रज भूमि स्थित है और वहां जो भगवदीय जन हैं, जो चर्षणी जीव हैं, उन जीवों के लिए प्रभु नित्य प्रतिलीला करते हैं। इसका भी एक प्रमाण मैंने वेद ऋचाओं में, अथ यदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहर पुंडरीक वेश्मः, इस ब्रह्मपुर में एक पुंडरीक वेश्म है। ब्रह्मपुर यानी गोकुल, मथुरा आदि, वेदव्यास जी वेदों में कहते हैं कि यह ब्रह्मपुर है। यह कभी बूढ़ा भी नहीं होता, यस्य जीर्यते वा न जीर्यते, यह कभी जीर्ण नहीं होता। वधेनाश्य हन्यते, मारने से मरता भी नहीं। और एतत् सत्यम, यह नित्य सत्य है। एतत् सत्यम ब्रह्मपुर मस्मिन् काम समाहिता, उस ब्रह्मपुर में जाके हम अपनी भगवद संबंधी, भगवद रसात्मक कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा वेद व्यास जी लिख रहे हैं। तो ऐसा ये ब्रह्मपुर। तो कल आपने गोवर्धन लीला तक इसमें कथा सुनी, यहां तो नित्य लीला है। मैंने कहा ना, वहां ठाकुर हम जो चाहते हैं ना वो करता है। विभू, विभू भी लघु बन गया। जो विभू था ना वो वहां किसी का पुत्र है। अब बड़ी तो माता ही होती है, पुत्र तो बड़ा नहीं होता। तो ये ब्रज, ऐसे तो भगवान जहां भी प्रकट होते हैं उस भूमि का एक महत्व होता है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान षडैश्वर्य युक्त हैं तो उनके विराजने के योग्य भूमि भी षडैश्वर्य युक्त ही होती है, तभी तो विराज सकते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक आदमी, लौकिक भाषा में कहूं कि अपने स्टेटस के हिसाब से ही तो रहता है, तो भगवान की विराजने की योग्यता जिस भूमि में होती है उसी भूमि में परमात्मा का प्राकट्य होता है और उसी भूमि में परमात्मा की लीला होती है। बाकी तो सभी भगवान की भूमि है। तो ऐसी ये ब्रज भूमि, गोवर्धन लीला में ब्रजवासियों को, संपूर्ण ब्रजवासियों को आपने अपने महात्मा का दर्शन कराया, गिरिराज धारण किया। उसके पश्चात ब्रजवासियों को वरुण के लोक में जब नंद बाबा को छुड़ाने गए, वह कथा आती है। और उस समय जब ब्रजवासियों ने कहा कि हमें भी आप बैकुंठ का दर्शन कराओ, भगवान ने कहा जिसको भी बैकुंठ का दर्शन करना है वो सब के सब यमुना जी में स्नान करो, यमुना जी में गोता लगा। और ये बेचारे ब्रजवासी, कैसा विश्वास, ये भगवत वाक्यों के ऊपर विश्वास होता है। यमुना जी में तो रोज ही नहाते थे। अभी हमको तो 25 प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि यमुना जी में कहाँ बैकुंठ है, हम तो रोज नहाते हैं। ये कन्हैया बोलता है ये तो ऐसे ही, और वैसे भी इतना चंचल है कि ऐसे ही झूठ बोलता रहता है, कुछ भी कहता रहता है। कहाँ इस यमुना जी में बैकुंठ रखा, हमको नहीं नहाना। पर मूलतः कृष्ण भक्त हैं,
ये जो लीला का प्रकार है ना, रसमय प्रकार, हमको जो लगता है कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान कभी झूठ बोलते हैं? हाँ? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, कैसे बोलेंगे झूठ? खैर अस्तु, ये सब नहीं बोलेंगे। तो पर उनको कितना विश्वास, ये विश्वास है, दृढ़ता है। भगवान ने कहा कि यमुना जी में स्नान करो, और सब के सब ब्रजवासी यमुना जी में कूद पड़े। लाला ने कहा है तो जरूर वैकुंठ दिखेगा। और जैसे ही यमुना जी में गए तो भगवान उनको यमुना जी के अंतस्थल में विराजित उस अक्षरधाम में, उस ब्रह्म हृदय में ले गए। ते तो ब्रह्म हृदम नीता, भागवत का मूल श्लोक, ते तो ब्रह्म हृदम नीता, उस ब्रह्म हृदय का वहां दर्शन कराया। अब उसमें से वापस आने की तो इच्छा नहीं होगी ना, वहां जाने के बाद कौन वापस आना चाहेगा? मग्नः, और ये भी वहां मग्न हो गए। ये ब्रजवासी भी अब आना नहीं चाहते। पर कृष्णेन चोद्धृता, वहां से भी ठाकुर जी ने इनको वापस खींचा, क्योंकि आगे इनको अभी रास लीला का दान देना बाकी था। समझिए, ऐसा इस रास का स्वरूप है। मग्ना कृष्णेन चोद्धृता। तो इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने रास पंचाध्यायी की कारिकाओं में लिखा, ब्रह्मानंदम समुद्धृत्य भजनानंद योजने। ब्रह्मानंद में से इनका उद्धार किया, मोक्षानंद से उद्धार किया इनका, वहां से भी वापस खींच के लाए थे। तो ब्रह्म हृदम नीता, क्योंकि जो फल आज तक प्रभु ने किसी को प्रदान नहीं किया, जो किसी को मिला नहीं, वो इन ब्रजभक्तों को देना चाहती है। और जबकि ये कैसे हैं? मूल में ब्रजभक्त कौन है? आप लोगों ने सुना होगा, ये तो तामस है। भागवत के इस पूरे प्रकरण को विद्वानों ने, विवेचकों ने, पहले 4 अध्याय जन्म प्रकरण के, उसके बाद तामस प्रकरण, तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल। तो ये रास है ना, तामस फल प्रकरण है। अब तामस जीव, ऐसे तो मूलतः तो ये सब वेद की ऋचाएं हैं, पर यहां तामस यानी इनकी, जो सात्विक लोग होते हैं ना, उनको ज्ञान होता है, अनेक प्रकार की वेद मार्गीय परंपराओं से, ज्ञान मार्गीय परंपराओं से निर्देश के अनुसार भक्ति करते हैं। किंतु तामस लोग तो मूलतः स्वभावतः मूढ़ होते हैं। तो ऐसे जो ब्रजभक्त हैं, उनके ऊपर भगवान ने कृपा की। ये लोक वेदातीत पुरुषोत्तम, समझे? तो महाराज, मग्नः कृष्णेन चोद्धृतः, और वो इनको दिया जो किसी को नहीं दिया। उद्धव जी महाराज ने भ्रमर गीत में इसीलिए कहा, नायम श्रियोंगु नितांतरते प्रसादः, यानी नायम श्रियो अयम प्रसाद, ये जो प्रसाद है वो श्रियो नायम, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। अब आप एक सामान्य
प्राकृत बात करें तो लक्ष्मी तो पत्नी है, तो गोपियों को क्या मिला? नायम श्रीयो। तो यहां ऐसी रास में आज शुकदेव जी महाराज हमें प्रवेश करा रहे हैं। उस रास पंचाध्यायी की कथा का रास तो अपने आप में एक थीसिस है मूल में। बहुत सुंदर कथा है। समय की जो सीमा है वो यहाँ बहुत कुछ कहने से, क्योंकि समय तो अपनी गति से चल रहा है, तो रास नंददास जी महाराज ने लिखा, तन में जैसे पंच प्राण यह पंचाध्यायी, श्रीमद व्यास कृपाल कथा सुख मुनि यह गाई। इस कथा को जो प्रकट कर रहा है वो वेदव्यास भी योगी है। जो कथा का वर्णन कर रहा है वह महामुनि शुक, जो संसार में यही नहीं जानता कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, वो भी यहां रसमग्न हो गया है। क्योंकि यहां कोई वेद मार्गीय परंपरा का, ज्ञान मार्गीय परंपरा का आश्रय नहीं है। सर्वा सरद काव्य कथा रसाश्रया, केवल रसमार्गीय परंपरा का यहां भगवान ने आश्रय लिया। तो ऐसा ये रास भगवान पिता रात्रि शरवोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षम रन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। सबसे पहला शब्द रास में शुकदेव जी महाराज ने प्रयोग किया भगवान, और भगवान कह के राजा को ये संबोधन किया कि राजा ये कोई सामान्य पुरुष की कथा नहीं है, पुरुषोत्तम की कथा है। क्योंकि मूल परंपरा से अगर देखा जाए ना, तो राजा भी रास के अधिकारी नहीं थे। महाराज परीक्षित रास के अधिकारी नहीं, मुक्ति के अधिकारी हैं। भागवत जी में राजा को मुक्ति प्राप्त करनी है, आप सब लोग जानते हैं, और वो ही हुआ। श्रवण के बाद राजा बोले सिद्धोष्मी। मूलतः भागवत कथा का फल यही है। खैर ये सब बाह्य विषय है। तो उस राजा को ये बताया, देखिए दोनों रस की कथाओं में वेणुगीत और रास, वेणुगीत में भी आपने प्रथम श्लोक में प्रयोग किया, जिस शब्द का उसको भी ध्यान से देखें। वहां कहा अच्युत, इत्थम सरत सच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वात सगो गोपालकोच्युत। क्योंकि रसमार्गीय कथा है, तो राजा को अच्युत शब्द कह के ये बताया
कि राजा कहीं इस रसलीला को सुन के भगवान के प्रति विकार युक्त चित्त वाला नहीं हो जाना, क्योंकि जो रास कर, जो ये वेणुगीत का, वेणुनाद के द्वारा जो दान हो रहा है, वो दान करने वाला कौन है? अच्युत। यानी अच्युत किसको कहते हैं? जो धर्म से कभी च्युति नहीं होता, क्योंकि वेणुगीत भी रसात्मक है। वेणुगीत नहीं होगा तो रास होगा ही नहीं, क्योंकि अधर सुधा का दान वेणुगीत में प्रभु ने दिया, और उसमें भी जिस प्रकार के जीव थे, उन सबके सब जीवों को तीन प्रकार की, भगवान की अधर सुधा के भी तीन प्रकार हैं, देव भोग्या सुधा, भगवद भोग्या सुधा और सर्वा भोग्या सुधा। ये वेणुगीत और रास का वेणुनाद नित्य नहीं है कोई, ये तो किसी विरल समय पे ही प्रकट होता है। जब भगवान को कृपा करनी होती है, जब कृष्ण को, उस रस को जीव के हृदय में स्थापित करना होता है। देवभोग्या सुधा, और उसके बाद सर्वाभोग्या, जिसको आज तक किसी ने भोगा ही नहीं, तो वो सब वेणुगीत का प्रकार है, उसमें नहीं जाऊंगा। और तीनों प्रकार की सुधाओं को जीव के हृदय में स्थापित किया, जो जिसका अधिकार था उसी प्रकार से। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने वेणोर को, वेणु को कहा है मधुराष्टक में, वेणोर मधुरा, यानी जो ठाकुर जी के अधर में माधुर्य है ना, वो वेणु में भी है। वेणु तो भगवान का स्वरूप है, वेणु भगवत भक्त है। तो वेणोर मधुरा, तो यहां भी बोले भगवान अपि, क्योंकि राजा रास का अधिकारी नहीं है। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जिनको राजा को सुनाया ही नहीं। भागवत जी में, भक्ति मार्गी ब्रज परंपरा में तो बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जिनका प्रकट में वर्णन ही नहीं है। अब ब्रज में तो नित्य रास है। ये जो रास है, रास पंचाध्यायी का, जिसकी आप कथा भागवत में सुनते हैं, यह रास तो साधन सिद्धा जीवों पे कृपा हुई, किंतु जो नित्य सिद्धा जीव हैं उनके साथ तो नित्य रास है, तो नित्य रास का वर्णन तो नहीं किया, क्योंकि इस रास में ही राजा को संदेह हो गया। अधिकारी नहीं था, यद्यपि सबसे पहले कहा भगवान अपि, भगवान भी, भगवान के आगे अपि शब्द लगाया है, भगवान भी, यानी भगवान का काम रास करना नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा राम है। वेद कहता है आत्मा राम है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वो किसी के दूसरे के साथ रमण क्यों करेगा। पर भगवान अपि, भगवान भी, आया ना समझ। तो नित्य रास आदि का तो वर्णन ही नहीं किया। मान लीला, दान लीला, दान का भी वर्णन नहीं आया। ब्रज में तो भगवान नित्य दान मांगते हैं, हाँ? अब दान नहीं होगा तो रास होगा ही नहीं। दान तो समर्पण है। गो यानी इंद्रिय और रस यानी विषय।
गोरस, भगवान कहते हैं ये गोरस तुम जो लाई हो ना मुझको दो दान में, मैं ब्रज का राजा हूं। तो यानी जीव को कहा कि तू तेरे इंद्रियजन्य समूचे विषयों का समर्पण मुझको कर, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक रास का अधिकारी कैसे बनेगा। तो दान तो मुख्य लीला है, पर श्रीमद् भागवत में प्रकट में दान लीला का कहीं वर्णन नहीं आता, क्योंकि ये रसमार्गीय लीला ऐसा नहीं है। शुकदेव जी के हृदय में तो सब कुछ है। शुकदेव जी का जो मूल स्वरूप निम्बारकाचार्य जी ने लिखा है, निम्बारकाचार्य जी महाराज ने कहा कि लीला शुकौ सौभ्रसुभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांत कोनन्य रहस्य पाठी गौलोक प्रासाद सदा निवासी। ये सुख कोई साधारण सुख नहीं है। तो कौन है? लीला सुकौ सौ वृषभानु जाया। ये तो श्री राधा जी की निकुंज का लीला सुख है। अब सबसे पहले भागवत जी कौन ने प्रकट किया? सबसे पहले भागवत कथा किसने सुनाई, किसने सुनी? ये प्रश्न आए तो प्रकट परंपरा में अनेक परंपराएं हैं। भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया, नारद ने व्यास को सुनाया। एक सनत कुमार की परंपरा है, शेष ने सनत कुमार को, भगवान ने शेष को। इस प्रकार परंपरा से अनेक लोगों को प्राप्त हुआ। किंतु मूलतः अगर इस विषय को ध्यान से देखें तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत अगर किसी ने सुनाया किसी को, तो श्री राधा रानी ने श्री शुकदेव जी को लीला सुख के रूप में गौलोक में सुनाया। समझिए, लीला सुकौ सौ वृषभानु जाया। तो वहां दान आपको मिला, और वो भागवत जगत में प्रकट नहीं किया अपने संपूर्ण रूप से, क्योंकि जगत में जो जीव हैं, कृष्ण लीला को समझना। मैं तो गोकुल में रहता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। वहां लोग दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे ही बात करते जाते हैं, हंसते जाते हैं। कोई कह देता है, झूठ बोल, अरे भाई झूठ बोल रहे हो, अरे भगवान भी तो बोलते थे, अरे यहां तो भगवान भी रास रचाते थे, चीर चुराते थे, कन्हैया रास लीला करता था। मैंने एक आदमी को कहा, भैया तुम्हारी बात सही है, भगवान चीर चुराते थे गोकुल में, पर ये तो आपने कह दिया, पर चीर बढ़ाते भी तो थे, हैं? तुम कहते हो चुराते हो, चुराते थे, मैं कहता हूं बढ़ाते थे। ये भी तो सत्य है। तो जो चीर चुरा रहा है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, भगवान अपी। वो चीर बढ़ा भी सकता है, चुरा तो कोई भी सकता है। चुराना एक सामान्य कार्य है, कोई भी चुरा सकता है। पर जो बढ़ाता है वो क्यों चुराएगा? अगर इस विषय के ऊपर ध्यान जाएगा ना, तो हम रास को समझ सकेंगे, तो हम कृष्ण को समझ सकेंगे। ये पूरा थीसिस है कृष्ण। जो व्यक्ति ब्रजवासियों के घरों में माखन चोरी करता है, वो जरूरत पड़ने पे एक साग के पत्ते में पूरे ब्रह्मांड को भोजन करा देता है। उसे क्या जरूरत है माखन चुराने की? तो यहां तो प्रेम का दान, भक्ति का दान, एक अलौकिकत्व का दान, जो मैंने कहा ना ब्रह्मसूत्र में, प्रदानवत, जो व्यास जी ने लिखा
कि भगवान ने अपने आप को प्रदान किया है हमें, ऐसा ब्रजवासियों का सौभाग्य है, ध्यान रखना। और इसीलिए ब्रह्मा जी को कहना पड़ा तद भूर्भाग्य में जन्म किमप्यटभ्याम यदि गोकुले भी कतमांग्र रजोभिषेक। तो भगवान अपि नित्यरास भागवत में है, दान भी है, मान लीला भी है, होरी लीला भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, किंतु गुण रूप में कहे गए। वेणुगीत में देखिए बहुत समय नहीं है और नित्यराज का एक श्लोक में खाली दर्शन करा देता हूं आपको। वेणुगीत के एक श्लोक में गोपियों को उसका भान भी है, जो गान कर रही हैं उनने गान कर दिया। पूर्णः पुलंद्य उर्गाय पदाब्जरागा श्री कुंकुमेन दयतास्तन मंडितेन तद्दर्शन इश्मर रुजस तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदादि। इस श्लोक में नित्य राज का दर्शन। ये वन में रहने वाली जो भीलनी है ना, पुलंदियां, सुखदेव जी महाराज बोले पूर्णः, इनके लिए पूर्णः शब्द का प्रयोग किया। पूर्णा है, पूर्णा कौन होता है? भक्ति मार्ग में पूर्णता की अवस्था क्या है? जिसे कृष्णाधरामृत की सिद्धि हो जाए, और कोई अवस्था नहीं है। कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि अत्र न संशयः, वही पूर्ण है। तो ये जो बुलंदी हैं, वन में रहने वाली जो भीलनी है, कोई श्रेष्ठ जाति में जन्म नहीं लिया, किंतु इनका एक पुण्य है कि ये परम भक्त, परम वैष्णव श्री हरिदास वर्य श्री गोवर्धन गिरिराज बाबा की कंधराओं में निवास करती हैं। पूर्णः, और उनकी कृपा से इनको भगवद कृपा की सिद्धि प्राप्त है। गिरिराज जी वैष्णव हैं, सबसे बड़े भक्ति मार्ग में, ब्रजलीला में भगवान के जो परम वैष्णव परम दास हैं, ब्रजलीला ब्रज की कथा में, वो श्री गिरिराज बाबा हरिदास वर्य उनको कहा गया। उनके अलग स्वरूप हैं, हरिदास वर्य भी हैं, हरि भी हैं, हरि रूप का भी वर्णन आता है। तो पूर्णः क्या हुआ है कि श्री कुंकुमेन, श्री कुंकुम क्या है? जो माता लक्ष्मी ने स्वयं प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए एक अत्यंत अलौकिक सुगंधित प्रलेप, चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से मिश्रित प्रभु के सुखार्थ जो श्री ने स्वयं बनाया, क्योंकि ब्रजलीला में श्री विद्वामान है, ऐसा नहीं है। इसीलिए गोपी गीत में कहा ना, श्रयत इंदरा है, श्रयत इंदरा प्रेजेंट है, वर्तमान काल है। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदरा सस्वदत्र ही, यानी श्रयत
लक्ष्मी स्वयं वहां उपस्थित होके उस ब्रज का सेवन कर रही है।